हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो छठ पे है। छठ कार्तिक शुक्ल के षष्ठी दिन मनाया जाता है। सनातन धर्म का यह सबसे बड़ा सबसे कठिन पर्व है। पहले यह यूपी बिहार में मनाया जाता था, लेकिन आज के डेट में यह देश के कोने कोने में तथा विश्व के सभी कंट्री में मनाया जाने लगा है। 4 दिवसीय चलने वाला यह छठ पूजा कोई भी कर सकता है, महिला एवं पुरुष दोनों कर सकते हैं। इस व्रत में सूर्य की पूजा होती है। यही एक पर्व है जिसमें उगते एवं डूबते दोनों स्थिति में सूर्य की पूजा की जाती है। यह पर्व कठिन जरूर है, लेकिन इसे करना आसान है। इसमें किसी पंडित, स्पेशल पूजा विधि, मूर्ति या मंत्र की जरूरत नहीं पड़ती। छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई, इससे जुड़ी ढेर सारी मान्यताएं हैं। पहला मान्यता यह है कि जब रावण वध कर प्रभु श्री राम माता सीता एवं लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे तो माता सीता ने इस उपवास का पालन किया था तथा व्रत का शुरुआत किया था। दूसरी मान्यता यह है कि सूर्य पुत्र कर्ण, जो बिहार के भागलपुर के शासक थे, वहाँ की जनता इनसे बहुत प्यार करती थी। कर्ण सूर्य पुत्र तो थे ही, साथ में सूर्य के बहुत बड़े भक्त थे। वो घंटे पानी में खड़ी होकर के सूर्य को नमन किया करते थे, लेकिन कार्तिक शुक्ल के षष्ठी के दिन खास पूजा अर्चना की करते थे। इससे प्रभावित होकर के वहाँ की जनता भी इस पूजा अर्चना को करने लगी, जिससे छठ पूजा की शुरुआत हुई। तीसरी मान्यता यह है कि कृष्ण के सलाह से द्रौपदी ने इस व्रत को किया था, जिसके कारण पांडवों को अपना राज्य वापस मिल पाया था। एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि राजा प्रियव्रत, उनकी पत्नी मालिनी को कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो बहुत दुखी रहा करते थे। पुत्र प्राप्ति हेतु ऋषि कश्यप ने उन्हें पुत्र कामेश यज्ञ करने को आदेश दिया। फलस्वरूप उन्हें पुत्र तो प्राप्त हुआ, लेकिन पुत्र मृत अवस्था में पैदा हुआ, जिससे दुखी होकर के उन्होंने अपने प्राण त्यागने चाहे। तभी देवव्रत यानी छठी माता प्रकट हुई और छठ पूजा विधि करने को कहा। राजा एवं रानी पूरे लगन और विश्वास के साथ छठ पूजा अर्चना किए और छठी माता उनसे खुश होकर के यशस्वी पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। जिस दिन राजा और रानी ने व्रत रखा था वो कार्तिक शुक्ल का षष्ठी का दिन था। तभी से आज तक यह प्रथा चली आ रही है। ज़्यादातर लोग पुत्र प्राप्ति हेतु ही इस व्रत को करते हैं। 4 दिन चलने वाला इस व्रत में पहला दिन नहाय खाए कहा जाता है। इस दिन घर की सफाई की जाती है। फिर व्रत करने वाले महिलाएं एवं पुरुष चना का दाल और लौकी की सब्जी, रोटी और चावल के साथ खाते हैं। पहले व्रत करने वाले पुरुष और स्त्री भोजन ग्रहण करते हैं, फिर घर के दूसरे सदस्य। फिर दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस दिन व्रत करने वाले पुरुष महिला दोनों दिन निराजल उपवास करते हैं। शाम को गुड़ से बनी खीर प्रसाद के रूप में बनाई जाती है। पूजा अर्चना के पश्चात व्रत करने वाले लोग इसे ग्रहण करते हैं और उसी रात को छठ के बाकी प्रसाद, ठेकुआ, अन्य सामग्री बनाई जाती है। अब तीसरे दिन छठ पूजा का मुख्य दिन होता है। इस दिन व्रत करने वाले लोग 24 घंटा निराजल रहते हैं, उपवास करते हैं। शाम को नदी, नहर, तालाब, पोखरे इत्यादि जगह पे पहले से बनाए हुए घाट पे पहुंचते हैं अपने प्रसाद के साथ। प्रसाद के रूप में नए फल 5 तरह के होते हैं तथा ईख होती है। उस दिन डूबते हुए सूर्य की पूजा अर्चना की जाती है, अर्घ्य दिया जाता है। इसके पश्चात अगले दिन यानी चौथे दिन सूर्योदय होते ही सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है तथा गाय का पूजा अर्चना के पश्चात गाय का दूध ग्रहण कर पारण किया जाता है और व्रत को अंत किया जाता है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। गड़बड़ा रहा है।